हम सभी मनुष्य जितने भी हैं वो सीमाओं में जीने वाले लोग हैं। हमारी सबकी लिमिट है, और इसीलिए परमात्मा पूर्ण है, उसमें पूर्णता है। मनुष्य में पूर्णता नहीं है। मनुष्य जो भी चीज बनाएगा वो भी उसकी पूर्ण नहीं होगी, इसलिए नया मॉडल बनाया जाएगा। नए मॉडल में कहा जाता है जो अब तक कमी रह गई अब की बार हमने और ठीक कर दिया। अगर कोई कहे ये अल्टीमेट है, आदमी कहता नहीं, अगली बार इससे भी बढ़िया बनाऊंगा। तो इसलिए आपका कंप्यूटर हो, भले ही आपका सुपर कंप्यूटर हो, आपके सुपर कंप्यूटर को भी रीडिजाइन करना पड़ता है। उसका भी न्यू मॉडल आएगा, उसे भी और बेहतर किया जाएगा। इसलिए आप सीमाओं में जीते हैं, आप लिमिट में जीने वाले लोग। आपकी रचना भी, आपके द्वारा बनाई गई कोई भी चीज अपने आप में पूर्ण नहीं है, लेकिन आप पूर्ण की तरफ जाने की इच्छा जरूर रखते हैं। अब मजे की बात देखिए, एक छोटी सी पानी की बूंद भी अपनी पूर्णता को प्राप्त करने के लिए लगातार कोशिश करती है। छोटी बूंद बड़ी बूंद के साथ मिलेगी, जाकर बड़ी बूंद और बूंदों के साथ मिलेगी, बड़ी बूंदें मिलकर के लहर बनेगी, लहरें बनकर के फिर नदी से मिलेगी, नदी भी, क्योंकि सब पूर्ण होने के लिए, हम छोटे हैं, हम कम हैं, बड़े हो जाएं। जैसे आदमी कोशिश करते हैं ना, एक अकेला कुछ नहीं तो गुट बनाओ, गुट बना लिया तो उसके बाद कहते हैं अभी बात नहीं बनी है, अभी हमारा जो है एक बड़ा गुट होना चाहिए। फिर उनका गैंग बनता है, एक समूह बनता है। फिर बात उतनी नहीं है कि अभी तो हम लोग इस शहर में, हमारा तो कई शहरों में होना चाहिए, पावर बने। उसके बाद आदमी कहता है कि स्टेट में हमारी पावर बननी चाहिए, सारी स्टेट हमारे साथ जुड़ जाए, फिर दूसरी स्टेट भी जुड़ जाए, पूरा देश हमारे साथ जुड़ जाए। पावरफुल होना चाहते हैं। तो जैसे बूंदें मिलती हैं, नदी बनकर बहती है। अब नदी भी कहती मैं भी पूर्ण नहीं हूं। तो जैसे आप लोग देखते हैं, आप जाएं केदारनाथ, बद्रीनाथ, तो एक तरफ मंदाकिनी, एक तरफ अलकनंदा, ये सब आकर के, और बहुत सारी धाराएं सब आकर के मिलती जाती हैं और बनती जाती है गंगा, एक बड़ा रूप। लेकिन गंगा भी कहां रुकने वाली है? फिर गंगा, यमुना, सरस्वती सब मिल करके एक रूप लेकर के बह करके चलें, वो भी पूर्णता खोज रही हैं। उनकी पूर्णता उनको कहां दिखाई देती है? समुद्र में। यहां आकर मिल जाए, पूर्णता मिल जाए हमें। सब पूर्ण होना चाहते हैं और अपने केंद्र की तरफ सब जाना चाहते हैं। केंद्र में पूर्णता है। जैसे आपकी सारी सड़कें जो है ना, स्टेट का जो केंद्र होता है उससे जुड़ी हुई हैं, और सारे स्टेट जितने भी हैं वो आपके कैपिटल से, जो आपकी राजधानी है दिल्ली, सारी सड़कें वहीं जा रही है, सारी ट्रेनें वहीं जा रही हैं। ऐसे ही आप भी अपना केंद्र खोज रहे हैं, जहां आप अपनी पूर्णता को खोज रहे हैं। अब मजे की बात देखिए, आप धूल उड़ा दें आसमान में, या हवा उड़ा दे धूल को, आसमान पूरा धूल से भर जाए, लेकिन धूल आसमान में टिकती नहीं, वापिस आती है। कहां? जमीन से मिलने के लिए, क्योंकि उसकी पूर्णता धरती में है। पानी ऊपर उठ भी जाए, आकाश में भाप बनकर उठ जाए, फिर बरसेगा, बहकर जाएगा कहां? जहां उसकी पूर्णता है, समुद्र में। लपट उठेगी लाइट की, आग की, वो भी अपना केंद्र छूना चाहती है। केंद्र कहां है? सूरज।
सबसे बड़ा आग का गोला कौन है? सूरज। तो इसलिए आप कोई भी लकड़ी जलाएं, उसमें जो लपट उठेगी तो वो ऊपर की तरफ जाती है। उनको लगता है कि हमको छू लेना है सूर्य को, वो हमारा केंद्र है। सब अपने अपने केंद्र की तरफ दौड़ रहे हैं। अब आप देखिए, आप क्या पाना चाहते हैं? किसी से भी पूछा जाए क्या खोज रहे हो दुनिया में, तो आदमी क्या कहता है? अपनी खुशी, अपना आनंद, अपना चैन, अपना प्रेम, अपनी शक्ति, अपनी निर्भयता, इसे हम खोज रहे हैं। सारे डर खत्म हो जाएं, सारी चिंताएं खत्म हो जाएं, सारा दुख खत्म हो जाए, बचे क्या? बोले शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, सुरक्षा, निर्भयता, निश्चिंतता के सबको जोड़कर मिला दें, क्या बनता है? बोले आनंद बनता है। बस आनंद पाना चाहते हैं। आपका आनंद कब खो जाता है? जब आप डर में जीते हैं, बेबसी में जीते हैं। तो आपका आनंद आप पाने के लिए इस दुनिया में लगातार कोशिश करते हैं। हर चीज में कोई सत्ता ढूंढ रहा है कि सत्ता के, पावर के सबसे बड़े स्थान पे मैं पहुंच जाऊं। किस लिए पहुंचना चाहता है? खुशी ढूंढना चाहता है। पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, खुशी ढूंढी जा रही है। सुरक्षा, सुख, सुविधा, आनंद, चैन, बस यही पाना चाहते हैं सब लोग। कमाल की बात यह है कि ये सारी चीजें, इसमें केवल दुनिया में झलक है, प्रतिबिंब है, लेकिन आपका आनंद कहाँ है? भगवान को ही कहा जाता है कि वही है परमानंद, वही है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद जो सत है, चित्त है, आनंद है, मतलब जिसकी सत्ता है, जिसका अस्तित्व है, और चित्त जिसकी चेतनता है, जिसके कारण चेतनता है दुनिया में। किसी भी जड़ चीज में आनंद नहीं है, वो झलक देगा सुख की। और कोई भी जड़ चीज आपके पास कितनी भी हो जाए, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, आप कहते हैं मैं मालिक, पर यह अजीब बात है, जिसके कब्जे में चले जाए वही मालिक। अभी नेम प्लेट किसी की लगी हुई है घर पर, पहले किसी और की थी, आगे किसी और की लगने वाली है। अभी जमीन नाप कर एक आदमी ने कहा ये जमीन मेरी, उससे पहले कोई और नाप रहा था, आपके बाद में कोई और नापेगा। आज कागज पर आपका नाम है, कल किसी और का चढ़ जाएगा। ये दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी। इसलिए मालिक कोई भी नहीं है, और मालिक है तो एक ही है। इसलिए ईशोपनिषद में पहला ही मंत्र ये है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गृध कस्य स्विधनम। कि इस पूरी दुनिया को जो गतिशील किए हुए है और जिसके कारण इस दुनिया में गति है, वो गति देने वाला एक है, और वही सब में व्यापक है, सब में है, और वही मालिक है। कस्य स्विधनम, धन किसी का नहीं, मेरे हाथ से दूसरे हाथ में, दूसरे से तीसरे में जाएगा, और आखिर में किसके पास आएगा? बोले जो मालिक है। मालिक कौन? एक ही है। वो कहाँ है? सब में है, और सबके को नियंत्रण में, कंट्रोल में करता है। वही बुलाता है और वही यहाँ रखता है, और वही भेज देता है। और जब भेज देता है, आदमी कितना भी कहे मैं तो घर छोड़ने वाला नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, और वो पकड़कर लेकर के जाता है। तो इसलिए कहा गया है कि आपकी तलाश केवल एक ही चीज की है। आप इस दुनिया में अपना आनंद खोज रहे हैं, आप अपनी पूर्णता खोज रहे हैं। इसलिए माना जाता है कि गुरु पूर्णिमा में गुरु के माध्यम से परिपूर्ण भगवान को स्मरण करते हुए आप याद करते हैं
मेरी जिंदगी का अधूरापन खत्म हो जाए, मेरे जीवन में पूर्णता आ जाए, मेरे जीवन में शांति आ जाए, मेरे जीवन में प्रेम आ जाए, मेरे जीवन में खुशी आ जाए, मैं निर्भय हो जाऊं, मैं निश्चिंत हो जाऊं और उससे मिल जाऊं जिसका मैं हूं। तो इसके लिए कहा गया है कि इसलिए आपके जीवन में और रिश्ते आते हैं एक अवधि के लिए, एक समय के लिए, लेकिन एक रिश्ता ऐसा आता है जो अब के लिए भी है, आगे के लिए भी है, इस लोक के लिए भी है और परलोक के लिए भी है। वही है गुरु का रिश्ता। और वो आपको पूर्णता की तरफ ले जाने के लिए संदेश देता है, आपको जगाता है कि आप किस लिए दुनिया में हो। वो आपको जगाता है कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना है। वो आपको आपका कर्तव्य याद कराता है।